फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में चुंद नामक व्यक्ति के यहां भोजन करने के उपरांत प्राप्त हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलोरा में ठोस चट्टानों को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है, एलोरा का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा। यहां जितने भी देश दिए हुए हैं उसमें सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक कनाडा में होता है, जबकि वर्तमान में कजाकिस्तान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, WBC में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इस मनुस्मृति में वर्ण धर्म, राजधर्म, आश्रम धर्म, संन्यास इत्यादि का उल्लेख है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुक्राणु कहां बनते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृषण में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है वह है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, युग्मनज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोहू का संबंध है अर्थात रोहू उत्पादन का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीली क्रांति से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमोघ वर्ष ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से विभिन्न शैल चित्रों का अंकन मिलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नरों में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र नलिका में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 देश। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है। वो देश है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसके अलावा असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम से भी पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संरचना के द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्रा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्पीज रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी में किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजयालय ने। चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय ने की थी, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक या महानतम राजा राजराज प्रथम था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। सरीसृप में, पक्षियों में और मनुष्यों में शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
चोल अभिलेखों में कौन सी ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। चोल अभिलेखों में उर का भी उल्लेख है, नगरम का भी है और सभा का भी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिकाओं में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एटीपी अणुओं में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश अथवा दास वंश की नींव किसने डाली? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश अथवा दास वंश की नींव डाली थी।